अच्छे से नहाती। हाँ, घर वालों को तो क्या ही पता चलेगा मैं कितनी देर हूँ, ही नोज कि मैं कितनी देर रहती हूँ। टुडे ही टोल्ड मी तुम आधे घंटे से अंदर हो। सो देन आई नोटिस कि हाँ यस ओके। मैं कह रही हूँ हाँ जी, हाँ रितु भाभी। वो कमरा पूछ लिया। हाँ हाँ बोलिए ना। yesterday हम लोग को पढ़े थे ना कि Rhonda's daughter she lost her wallet. हाँ हाँ यस। Very little chance लग रहा था मिलेगा कि नहीं, but she kept visualizing कि she has got her wallet. यस। तो क्या है, my sister-in-law is presently traveling in Kashmir. ओके। So my like जीजा जी he lost his mobile yesterday. अच्छा। और सारे पिक्चर्स उसमें थे ट्रिप के। हाँ तो दीदी मतलब जब मेरे को इन्फॉर्म करी तो मेरे को तुरंत वही याद आया एंड आई टोल्ड हर यू ओनली कीप विजुअलाइजिंग कि आप उस मोबाइल में अपनी पिक्चर्स देख रहे हो। हाँ ओके। मैं भी जो कर सकती हूँ मैजिक वॉन्ड एंड आई वाज इमेजिनिंग कि मेरे पास फोन आया है कि भाभी फोन मिल गया। यस। एंड जस्ट इमेजिन आज सुबह उनका यही फोन आया कि फोन मिल गया। वही वो सपना जी क्या? सपना दीदी यस। ओके Like ग्रेट। getting a lost phone, mobile phone after 12 hours is हाँ और वो भी एक ना अनजान शहर में। टूरिस्ट प्लेस में यस। अमेजिंग, बहुत अच्छा। एंड जैसे रितु भाभी ने, हाँ हाँ मतलब आपका ना पूरा एकदम सही तरीका था। हम लोग जैसे किसी और का फोन है तो आई कैन नॉट इमेजिन कि फोन उसको मिल गया, बट आई कैन कि वो मुझे कॉल कर रही है ना, बार बार शी इज कॉलिंग मी कि हाँ फोन मिल गया है फोन। तो ये एकदम परफेक्ट वे ऑफ विजुअलाइजेशन। और जब उसका फोन आया ना इट शोड ना, तो हमको लगा कि अब यही फोन होगा कि मिल गया। वो वही फोन था कि हाँ फोन मिल गया। ओके ग्रेट ग्रेट। सबको बोली मैंने फैमिली में, देखो मैजिक हुआ, दीदी का फोन मिल गया। वेरी नाइस। वाओ, है ना, क्लास सेशन की बिगिनिंग अच्छे अच्छे शेयरिंग से हो जाती है तो अट्रैक्ट्स गुड सेशन, इट अट्रैक्ट्स लॉट्स ऑफ शेयरिंग्स आप लोगों से। या तो अर्णा जी जैसे आप बोले ना कि मनी के लिए कभी कभी आ जाता है, जेलस भी हो जाते हैं हम लोग, वो तो इमोशन बहुत नेचुरली हमारे अंदर ट्रैवल कर जाता है, फिर उसको कट डाउन कैसे करना चाहिए? देखिए मैंने उस दिन, कौन थे ना, मंगला जी, उन्होंने भी पूछा था कि कोई नेगेटिव फीलिंग आती है तो उसको कैसे भगाना चाहिए, है ना। आ तो जाते हैं। सपोज राशि, तुम एक रूम में गई जहाँ पे अंधेरा है, ठीक है, पूरा अंधेरा है। अब तुम उस अंधेरे को भगा सकती हो कि तुम वहां पे लाइट जला सकती हो? लाइट जला सकते हैं। है ना। तुम कितना ही ट्राई करो, अंधेरा भगाओ, अंधेरा को कैसे भगाऊं, नेगेटिव को कैसे भगाऊं, कैसे हटाऊं, वो पॉसिबल नहीं है। बट तुमने जस्ट एक लाइट जलाई तो रोशनी हो गई, रोशनी हुई तो अंधेरा भाग गया ना। तो सिमिलरली जब तब तुम्हारा ग्रेटिट्यूड इतना ज्यादा हो जाता है ना फॉर मनी, या जो भी तुम सपोज मनी के एरिया में ही बोल रही हो, जब तुम्हारे ग्रेटिट्यूड्स इतने ज्यादा हो जाएंगे तो नेगेटिविटी की उनके वहां पे जगह नहीं बचेगी। एग्जैक्टली, क्योंकि ये अमाउंट जो मुझे आज मिला ये क्लास शुरू होने से पहले ही हो चुका था मेरे साथ, एंड आई वाज लाइक समवेयर कि गया, ये तो गया। इट वाज नॉट अ बिग अमाउंट, लेकिन एक अपना पैसा अगर मिल जाता है तो वो छोटा अमाउंट भी एक हैप्पीनेस होता है। तो जब मैंने मनी मैग्नेट सीखा और मैंने उसको ग्रेटिट्यूड में रोज अपनी डायरी में लिख रही हूँ, तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन था कि चलो वो जिसके पास भी है कुछ ना कुछ यूटिलाइज ही होगा। बट फिर भी एक मन में आ रहा था कि मेरा तो लॉस हो गया, मेरा तो लॉस था। तो बट टुडे इट केम, तो आई वाज वेरी ग्रेटफुल कि वो पैसा आया मेरे पास, इट ट्रैवल टू मी। यस, तो कमती कुछ भी नहीं करना है तुम्हें, खाली बढ़ाना है, पॉजिटिविटी को बढ़ाना है, ग्रेटिट्यूड को बढ़ाना है। ठीक है, जो लाइन के ऊपर की फीलिंग्स है ना, अगर आप एक बार चेक करोगे, स्टार्क ऑपोजिट टू लाइन के बिलो फीलिंग्स। ठीक है, जैसे अगर नीचे हेट्रेड है, ऊपर लव है ना, नीचे बोर्डम है, उसका ठीक ऑपोजिट एक्साइटमेंट है, नीचे क्रिटिसिज्म है, उसका ठीक ऑपोजिट एप्रिसिएशन है। हाँ, तो अगर आप उसके ऑपोजिट वाले लाइन के ऊपर वाले फीलिंग्स में ज्यादा हो तो आपको नीचे वाले फीलिंग्स तो ऑब्वियसली हट गए ना। हाँ, यू आर ऑलवेज एक्साइटेड तो यू विल नॉट, तो है ना, बोर्डम आएगी नहीं। इफ यू आर ऑलवेज अप्रिशिएटिव तो कंप्लेंट्स आएंगे नहीं।
एंड इफ यू आर ऑलवेज ग्रेटफुल तो आपके नेगेटिविटी आएंगे ही नहीं। उस पिक्चर को क्या बोलते हैं मैम? लाइन ऑफ बैलेंस, फीलिंग्स चार्ट। फीलिंग्स चार्ट। Yeah. थैंक यू। दी मुझे कुछ पूछना है। हाँ बोलिए। दी आज खाली 10 चीज याद आई मैजिकल टू डू लिस्ट में, जैसे आज मेरे को खाली 10 चीज ही आई। अगर इन फ्यूचर अगर और कुछ आता है तो नया बनाना पड़ेगा या उसमें ऐड डाउन कर सकते हैं? आप कैसे भी कर सकते हो, आप उसी में और लिख लो, दूसरा लिस्ट बना लो। इट इज जस्ट अ चिट ऑफ पेपर में आपको लिस्ट बनानी है आपकी। ओके ओके, थैंक यू। You can do this anytime. I have a query. Can I just ask something? Yeah. ये जो मैजिकल टू डू लिस्ट है, ये इज इट ओनली द लिस्ट जो मुझे लगता है मुझे आज पूरा करना है, ये जो काम आज हो जाना चाहिए? नो, ऐसा नहीं है। इसमें बुक में जैसे आपने अगर चैप्टर पढ़ा है तो इसमें करंट भी आपको कुछ ऐसा है जो अटके हुए हैं काम, या आप करने का मन नहीं करता है, या फिर बहुत दिनों से सोच रहे हैं हो नहीं रहा है, वो सारे भी, दूर के भी कोई ऐसे लॉन्ग टर्म चीजें भी, 2 महीने बाद वाली भी, एनीथिंग यू कैन राइट। लॉन्ग टर्म लिख सकते हैं ना उसमें? यस, ओके, आराम से। थैंक यू मैम। या मेरे पास गुड न्यूज आई है। गंगावती जी, हाँ गुड न्यूज बताइए। पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन सिर्फ 8 दिन पहले दिया था। हाँ। और विदाउट एनी इंक्वायरी, पुलिस इंक्वायरी जो होती है वो भी नहीं हुई, और आज पासपोर्ट मेरे हाथ में आ गया है। अरे वाह। एकदम से कुछ, मतलब बेटा मुझे जबरदस्ती लेके गए थे, नहीं मम्मी जाके हम आप पुलिस इंक्वायरी के लिए जाके आ जाएंगे, पासपोर्ट के लिए हो जाएगा। लेकिन उस दिन वो आदमी मिला ही नहीं जो कोई था। तो मैंने उसके बाद जब बाबा ग्रेटिट्यूड देते, मैंने इसमें भी ग्रुप में भी ये किया था कि मैंने पासपोर्ट ऑफिसर्स को और पुलिसमैन को सबको मैंने बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड दिया। तो मेरा आज पोस्टमैन लेके भी आ गया, इतनी खुश हो गई। 4 दिन के अंदर पासपोर्ट आ गया है। बहुत अच्छी बात है। एंड विदाउट एनी पुलिस इंक्वायरी, विदाउट, वेरी नाइस, अमेजिंग। आप देखोगे गंगावती जी जैसे शेयर करते हैं ना, कुछ उनको हैबिट है, कुछ ना कुछ उनको अच्छा बताना ही है। किसी दिन उनके पास सपोज नहीं है अच्छी न्यूज, तो वो खोजते हैं कि आज मैं क्या शेयर करूं, कुछ अच्छा बताऊं, कुछ आज। एंड ऑटोमेटिक शी हैज, बाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन, शी हैज लॉट्स ऑफ थिंग्स टू शेयर अपने आप, गुड न्यूज, कुछ अच्छा, कुछ तो वो अपने आप उनके साथ होता रहता है। या यस, एनीथिंग एल्स, एनीवन, कोई क्वेश्चन, कुछ डाउट पहले के? क्योंकि आज हमारे पास टाइम है, वी हैव अ स्मॉल चैप्टर, तो शुरू में हम थोड़ा स्टेप्स ऑफ ड्रीम मैनिफेस्टेशन करेंगे। तो इससे पहले एनीवन, सबने अपनी अपनी ड्रीम्स लिख लिए? एवरी वन ऑफ यू? ओके, ग्रेट। या तो ड्रीम्स जो होते हैं ना, सबसे पहले हमने लिख लिए उनको, और जैसे लिखा जैसे कि लैंग्वेज यूनिवर्स समझती है। ओके, देखो पहले भी ना, जैसे सपोज हम लोग को मैजिक बुक नहीं पता थी, तो हम लोग लिखते थे आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, तो वो भी पूरे होते थे। ऐसा नहीं है कि आप इस लैंग्वेज में लिखते हो तो ही पूरे होते हैं, या ऐसा नहीं है ना। बहुत सारे अलग कोर्सेज है जहाँ पे आपको बताते हैं ड्रीम्स कैसे भी लिख लो, बस लिख लो, ठीक है। बट सिंस बुक हमें बता रही है कि नहीं, दिस इज द लैंग्वेज यू हैव टू राइट, तो हमने उसी लैंग्वेज में लिखना है, और वैसे ही लिखा है सबने। अब उसके बाद के स्टेप्स क्या है? अब आप जैसे राइटिंग डाउन, फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। सेकंड में अब आप उसको जितनी बार पढ़ोगे, ओके, द मोर टाइम्स यू कैन रीड इट, बार बार उसको पढ़िए, अपने ड्रीम्स को पढ़िए, उसको बस लिख के छोड़िए मत। तो आप उसको बार बार पढ़ते हो, जितनी बार आप पढ़ते हो आपको बहुत फीलिंग्स आते हैं, आप फीलिंग्स देते हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपको बार बार उसको बोलना है, जोर से, जैसे ओरली बोलना है। और अगर आप बोलते हो तो आप किसको बोलोगे? कोई को भी बोलोगे, वो कितना सुनेगा? बोलेगा बार बार एक ही चीज क्या बोलते रहते हो आप, है ना। आपके सपने कौन इतना सुनने वाला है? कोई है क्या जो आपके एक ही सब बार बार एक ही लिस्ट को सुनता रहे और पेशेंटली सुनता रहे? नहीं ना। तो हमारा एक बेस्ट फ्रेंड होता है जो ये काम आराम से, मिरर, यस, हमारा एक बेस्ट फ्रेंड जो है ना, वो मिरर में है, जो हमको मिरर में दिखता है,
वो आराम से ये काम कर सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। वो बहुत खुश होता है जब हम अपने सपने उनके सामने पढ़ते हैं। तो आप मिरर के सामने अपने सपनों को बार बार बोलिए, ठीक है। आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम फाइनली शिफ्टिंग टू माई न्यू हाउस। उसमें पता है बंधनवार ऐसे सजे हुए हैं। उसमें मालूम है जब हम जा रहे हैं तो ऐसे वो कन्या का वो आगमन हो रहा है। उसमें ऐसे ऐसे हो है, ये मंदिर वहां पे कितना सुंदर है, पूरा वो वाइट मार्बल की कार्विंग वाली मंदिर है। और जैसे भगवान की फोटोज मुझे चाहिए ना, चांदी के फ्रेम में उन पर एक खूबसूरत माला लगी हुई है। वो बैल्कनी तो इतनी बड़ी, और उसका जो व्यू है ना, माइंड ब्लोइंग है। आप बातें करो मिरर से, आप अपने सपनों को पढ़ रहे हो, उनके सामने बोल रहे हो बार बार। तो जब आप बोल रहे हो तो ऑटोमेटिक आपके कान में भी जा रहा है ना, देन यू आर लिसनिंग ऑल्सो, ठीक है। तो आपका बोलना और सुनना एक साथ हो रहा है उस समय, टू एक्टिविटीज, टू सेंसेस एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला हो गया लिखना, दूसरा हुआ पढ़ना, तीसरा हुआ बोलना इन फ्रंट ऑफ द मिरर इफ पॉसिबल, एंड लिसनिंग साइड बाय साइड, बार बार आप सुन भी रहे हो क्योंकि आप बोल रहे हो। तो उसके बाद होता है देखना। देखने में क्या हो रहा है, आपने कोई भी ऐसी पिक्चर्स उससे रिलेटेड अपने सामने लगा रखी है। किसी लोगों के आपको लगता है घर में सामने पिक्चर्स लगाना अच्छा नहीं लगता है, ठीक नहीं लगता है, कंफर्टेबल नहीं हो, आप मोबाइल में रख लो, मोबाइल में सेव कर लो, वॉलपेपर बना लो, मोबाइल में एक एल्बम बना लो जो बीच बीच में कभी भी आप देख सकते हो। आपके पास अगर लैपटॉप है उसमें सेव कर लो, एक्सेल शीट बना के रख लो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में रख लो, अगर पॉसिबल नहीं है तो। और अगर पॉसिबल है तो दीवार पर, अलमारी पर चिपका के रखो। आपकी ड्रीम हाउस की फोटो, आपके ड्रीम कार की फोटो, आपके बच्चों के सक्सेस की फोटो, उनके ड्रीम कॉलेज की फोटो, करियर की फोटो, आपको बुटीक चलाना है उसकी फोटो, आपके सपोज यू वांट टू रन योर ओन बुटीक, तो वो एक बुटीक की फोटो है, उसके पास आप आपकी फोटो भी। रिलेशनशिप बहुत अच्छा करना है हस्बैंड वाइफ के साथ, के कपल की फोटो। एंड कपल की फोटो जब हम लगाते हैं ना, तो हमेशा है ना, दे शुड बी फिजिकली क्लोज इन द फोटो। दूर दूर एक कपल खड़ा है वैसी फोटो मत लीजिएगा, ओके। दे शुड बी आइदर होल्डिंग हैंड्स, ठीक है, या तो हक कर रहे हैं, वैसी फोटो। या उसके बाद Good afternoon, Dee. गुड आफ्टरनून नेहा। Good afternoon, everyone. गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। ये बहुत स्वीट बच्ची है, या तो But how sweet. हाँ बच्ची हो, ओके। तो जो भी हमको चाहिए, पैसे लिखे हैं हमने, है ना, कि हमें सपोज महीने में 1 लाख रुपए कमाना है। आई वांट कि मेरे पास महीने के 1 लाख रुपए आते रहे। तो आप बहुत सारे मनी का नोट, आपने 2000 के नोट लगाए सामने फोटो में, एंड लिखा उस पर 1 लाख रुपीज, या आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज एवरी मंथ। ये होता है देखना, आप बार बार देख रहे हो। एंड द लास्ट स्टेप इज विजुअलाइजेशन करना, कल्पना करना। जब आप अपने ड्रीम्स को विजुअलाइज करते हो एज इफ कि आप ऑलरेडी उसको उसमें जी रहे हो, यू आर लिविंग योर ड्रीम्स, तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हो उन ड्रीम्स को। एंड विजुअलाइजेशन में मैम बोलती है कि यूज ऑल योर सेंसेस। हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, देखना, सुनना, सूंघना, टच करना, है ना। अब सपोज किसी को जैसे बेबी चाहिए, है ना, somebody wants to have a baby, तो एग्जैक्ट आप उसकी आवाज भी, वो कैसे रो रहा है, कैसे बोल रहा है, आप उसकी आवाज भी इमेजिन करिए, तो सुनना हो गया। आप उसकी फील, आप उसका टच इमेजिन करें, तो आपका सेंस ऑफ टच उसमें यूज हो रहा है। आप जितना चाहे आप अपने बेबी की स्मेल, ट्राई टू स्मेल इट, ट्राई टू हैव दैट स्मेल ऑफ योर बेबी। कोई आप पपी लेना चाहते हो, उसकी स्मेल, उसका टच, उसका एवरीथिंग। तो जब आप अपने सेंसेस यूज करते हो उन ड्रीम्स में, विजुअलाइजेशन में, तो वो और पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल होता है। मैं बैबल नहीं कर रही हूँ ना, आप लोगों को समझ में आ रहा है तो? यस 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 यस। या दीदी, लेकिन नोट पे जैसे अगर हम लोग लिख लें हमारी विश क्या है, तो वो भी जैसे आपने बोला ना कितना अमाउंट चाहिए, वो भी अच्छा वाला ऑप्शन है करके।
नोट पे लिख ले, असली नोट पे। हाँ, जैसे आपने ये वाला बोला ना, थैंक यू अपने लोग करते हैं ना बंडल्स के लिए, जो अभी भी जितना मनी मिला है, ऐसे अगर उसमें अमाउंट लिखकर विजुअलाइज करें, रखा हुआ रोज, तो नहीं इफेक्टिव है। आई डोंट नो तृप्ति जी, मुझे ये सब नहीं मालूम। आपको अगर वो नोट चिपका के फीलिंग आती है, आप वो कर लो। अच्छा, आप विजुअलाइज करने बोल रहे थे उस नोट के वैसे। ओके, मैंने ये नहीं बोला कि आप वो असली नोट चिपकाओ या उसी पे लिखो या वैसा, वो मैंने तो सिर्फ फोटो बोली है, गूगल से फोटो निकाल के। अगर आपको लग रहा है नहीं मेरे को फोटो नहीं, मैं असली नोट लगा के उसको विजुअलाइज करूंगी, जैसे इट इज योर विश। ओके, बुक इज नॉट, आपको ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको असली नोट लगाना है, फोटो भी हो जाएगी। विजुअलाइजेशन में फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है। ओके, या तो विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग सुबह उठते हैं ना, सपोज बहुत लोग है क्या यहाँ पे जो सुबह जल्दी उठते हैं, 3:30, 4, 5, है ना, तो 5 बजे तक, 5 बजे से पहले जो उठते हैं, तो उसको बोलते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में जो भी लोग उठते हैं, तो अगर आप उस समय अपने ड्रीम्स की विजुअलाइजेशन करते हो, तो वो ड्रीम्स बहुत, मतलब होता है ना जैसे सीधा यूनिवर्स के पास जा रहे हैं। अब बताओ क्यों, क्यों मॉर्निंग, क्यों ब्रह्म मुहूर्त में ही बहुत पावरफुल है विजुअलाइजेशन करना? बिकॉज बहुत पीसफुल है, हाँ, इन्वायरमेंट बहुत पीसफुल है। के सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। के और ऐसे बोलते भी हैं दीदी कि सुबह का सपना सच भी होते हैं बहुत ज्यादा, अगर अपने लोग वो देखते तो बोलते हैं, क्यों, मैं पूछ रही हूँ क्यों? हाँ जी, फ्री होते हैं, जनता कम होती है। ट्रैफिक कम होता है यूनिवर्स के। ट्रैफिक कम होता है, ये रेडिएशन जो होता चारों है, ओर शांति होती है तो मन विचलित नहीं होता है, कोई शोर नहीं होता है, यू आर विथ योरसेल्फ। नो 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 नो, आउटसाइड रेडिएशन एनवायरनमेंट नहीं। जो हाँ रेज गंगावती होते जी, हैं, सुबह उठने वाले लोग कम है, और उस टाइम पे अपनी विश कहने वाले भी लोग कम रहेंगे, तो ट्रैफिक कम है यूनिवर्स के पास जाने वाला। यस तो जब आपकी मांगे थोड़ी जारी है, तो यूनिवर्स उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देगा। यस। तो 8 बजे के बाद तो लोग बहुत ज्यादा मांगेंगे, तो हाँ, इसका 8 बजे तो क्वेश्चन, सारी दुनिया ही बैठी है भगवान के सामने पूजा करने। हाँ, तो उस है टाइम ना? पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगा, तो यूनिवर्स का ध्यान नहीं जाएगा आपकी तरफ। यस, परफेक्ट। रितु भाभी ने भी शायद यही कहा था ना, और एक दो लोगों आई ने, टोल्ड नीतू जी ने। हाँ, तो ये परफेक्ट आंसर है। आप लोगों को ये नहीं पता कि सुबह में आधी दुनिया तो सो रही है उस समय, आई थिंक आधी से बेसी सो रही है। ठीक है, कुछ आप लोग हैं जो उस समय उठे हो। 3/4 ऑफ द वर्ल्ड इज स्लीपिंग। तो उस समय क्या ट्रैफिक नहीं है ना यूनिवर्स के पास? जो आपके सपने जा रहे हैं, जो आपके ड्रीम्स जा रहे हैं, जो आपके विशेस, आपके ब्लेसिंग्स, जो उस समय यूनिवर्स के पास जा रहे हैं ना, उस समय बहुत लेस ट्रैफिक में जा रहे हैं, तो फटाफट पहुंच जाएंगे। और जब आप सुबह में 8 बजे, 9 बजे, कितने लोग 12 बजे, कितने लोग कब ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, कब ड्रीम्स पढ़ रहे हैं, तो उस समय तो सारी दुनिया उठी हुई है, तो ट्रैफिक ज्यादा है। तो अगर आप मॉर्निंग में कर सकते हो तो बहुत बहुत पावरफुल होता है ना? सब लोग बोलते हैं ना उठ के सबसे पहले माला जपो। यस, बिकॉज इट इज वेरी पावरफुल। जो भी आप सबसे पहले मॉर्निंग में अर्ली आवर्स में करते हो, एवरीथिंग हैज 10 टाइम्स इफेक्ट ऑफ व्हाट यू डू इन नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल डे, है ना? तो ये हमने सीख लिया ड्रीम्स मैनिफेस्टेशन, इसको बोलते हैं स्टेप्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। अब होता क्या है कि रुकावटें आ जाती है ना? अभी हमारे हमारे ना बोली में कंप्लेन्स निकल जाते हैं, कितनी बार थॉट्स में कंप्लेन आ जाते हैं। अब थॉट्स में तो कंप्लेन आ ही सकते हैं, पता है दिन में, एक दिन में आई थिंक वी हैव मोर देन 60,000 थॉट्स। तो हाउ टू कंट्रोल दोज थॉट्स? उसमें तो नेगेटिव भी आ जाएगा, किसी का कंप्लेन, किसी की जेलसी, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, वो आ ही जाता है। तो हाउ विल यू नो कि मेरे थॉट्स अभी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पता ही नहीं चलता है ना, ऐसे आते जाते रहते हैं, ये कितने जल्दी आते जाते रहते हैं थॉट्स। तो उसका तरीका है जानने का, हाउ टू नो कि यू आर इन पॉजिटिव थॉट और नेगेटिव थॉट। उसका जानने का तरीका है फीलिंग्स। ठीक है, सीक्रेट मूवी है, जिसने भी देखी है उनको मालूम है फीलिंग्स। इफ यू आर फीलिंग हैप्पी, इफ यू आर फीलिंग गुड,
दैट मीन्स आपके मन में अभी पॉजिटिव थॉट्स ही आ रहे हैं. If you are not feeling good, if you are feeling low, if you are feeling a bit sad, if you are feeling a bit different than happy, that means कुछ ना कुछ negative विचार आ रहे हैं. तो आपको अपनी फीलिंग्स चेंज करने के लिए, हाई करने के लिए, अबव द लाइन जाने के लिए जो भी चीज करना है, डू इट. You want to watch a comedy video, you want to watch your favorites, listen to your favorite song, फटाफट फील गुड वाली फ्रीक्वेंसी पे आ जाओ. If you are feeling good, तब don't think कि आपके विचार गलत आ रहे होंगे, complaining. No. अगर if you are feeling good most of the time, average से थोड़ा ज्यादा, that means you are in आप लाइन के above वाली उसमें zone में हो. तो obviously you are attracting all the things which you are desiring. ठीक है. तो इस नोट पे कुछ कॉमेडी दिखाए, कुछ कॉमेडी देखना है सबको. किसी ने वो कियारा बेबी का वीडियोस देखा है? कियारा बेबी, लेट मी सी अगर उसका साउंड आता है क्या. अतिका, साउंड आने के लिए क्या करना होता है? कुछ करना होता है ना? एनीवन नोज क्या? लेट मी सी. वैसे ओ सॉरी, पहले स्क्रीन शेयर करना होगा ना मुझे. आप लोग बताना अगर आवाज आ रही है कि नहीं. आवाज आ रही है क्या? आवाज आई थी? हाँ, 1 सेकंड के लिए आई. कुछ गाना आया था? मुस्कुराऊं कभी? गाना नहीं, जस्ट ऐसे साउंड आया था छोटा सा. ओ, एक मिनट. शी इज गुड्डू ना? हाँ गुड्डू, तुमने तो दिखाया था मेरे को इसको. एक मिनट बताओ ना. एकदम ऊपर काउंटर पर और ऊपर. अब लेफ्ट थोड़ा सा. हाँ, यहाँ पे कुछ है तो साउंड. there is share sound. Okay, yeah, thank you Atika ji. गुड्डू, अरे क्या हुआ? ये साथ में बेटा. कुछ नहीं मम्मी. ना मेरी बच्ची, मैं बोर होगी मम्मी. इस फोन से नया दिला दो मम्मी. कितना पुराने, सबने नया ले लिया. पुराना? सारी देखे कितनी पुरानी है. चश्मा 10 साल पुराने और तेरा पापा 25 साल पुराने. मैं बदली बात करती है. गुड्डू, ये लड़के को सुनाई नहीं देता है. फोन ही करती हूँ. हेलो मम्मी, आप मेरे को फोन कर रही हो? गुड्डू जल्दी आ. कहाँ है? यहाँ भी आ रही हूँ. हाँ, क्या हुआ मम्मी? बड़ा बेबी स्लीपी हो रहा है. डॉक्टर को बुला. जल्दी आ जाओ डॉक्टर. मेरी मम्मी को बहुत तबीयत खराब है. एज 50 होगी. गुड्डू 50 नहीं 45 है. मैं तो जब भी ये वाले इसके देखती हूँ ना, इंस्टाग्राम पे, आई फॉलो हर, तो इतना हंसी आता है. See her videos on Insta. है ना? या I like her videos. या तो जो भी आपको पसंद है ना, अब मुझे जैसे ये पसंद है, आपको स्वीट स्वीट बेबीज के वीडियोस होते हैं, डॉग्स के वीडियोस होते हैं. देयर आर सो नाइस नाइस वीडियोस जो आपको हमेशा, जैसे ही आप देखोगे मूड बेटर. अब भूल जाओगे क्या दिमाग में क्या चल रहा था ना. इंस्टेंटली यू आर नाउ फीलिंग गुड. तो कुछ ऐसा खोज लो अपने लिए. किसी को, आपको ऋषि नित्य प्रज्ञा जी का भजन पसंद है, भजन चला लो. कोई जरूरी थोड़ी है कि आपको हंसी मजाक का ही. जो आपको पसंद है, जिससे आपका मूड चेंज हो जाएगा, वही हमको करना है. ठीक है. तो गुड फीलिंग्स इज इक्वल टू गुड थॉट्स. Good thoughts is equal to law of attraction, more powerful.
staying always above the line. ठीक है? Yes. तो आज का चैप्टर है हमारा मैजिक फुटस्टेप्स. छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, बट बहुत प्रोफाउंड है, डीप है. तो who wants to read? I will read, दीदी. हाँ जी, कौन बोले? रजनी. ओह, अच्छा रजनी जी छोटा चैप्टर पर. ओ आज तो सैटरडे, आपके बच्चों की छुट्टी है ना? ओके, या. Everyone else, please mute yourself. हाँ? ओके, तो आज हम करेंगे मैजिक फुटस्टेप्स. सिर्फ फुटस्टेप्स में भी, सिर्फ चलने में भी कैसे हम मैजिक ला सकते हैं, ग्रैटिट्यूड ला सकते हैं. ओके, यस. Okay. Yeah. Day 19 Magic Footsteps. 100 times every day, I remind myself that my inner and outer life depend on the labors of other men, living and dead, and that I must exert myself in order to give in the same measure as I have received and am still receiving. Albert Einstein. Albert Einstein, 1879 to 1955, Nobel Prize winning psychist. Physicist, yeah. ओके, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन, आई थिंक सभी जानते हैं उनको. बहुत सारे उन्होंने डिस्कवरीज, बहुत सारे वो इन्वेंशंस किए थे. तो जब एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट जिसको माना जाता है, सारी दुनिया इनको जानती है, मानती है, ही सेड कि मैं एक दिन में कम से कम 100 बार खुद को ये याद दिलाता हूँ, खुद को रिमाइंड करता हूँ कि मेरा इनर एंड आउटर लाइफ दूसरों की मेहनत पे डिपेंड करता है, जो शायद अभी जिंदा है या फिर शायद डेड है. एंड उसके बदले आई शुड एक्सर्ट इन द सेम मेजर जितना मुझे मिला है और मिल रहा है. अब इनर एंड आउटर लाइफ क्या होता है? इनर लाइफ होती है जो भी हमें हमारे अंदर, शरीर के अंदर का, दिमाग के अंदर का. अब अगर सपोज हम लोग ये बुक भी पढ़ रहे हैं, तो किसी ने लिखा, किसी ने प्रिंट किया, किसी ने पब्लिश किया, किसी ने डिजाइन की होगी, पता नहीं कितने लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन है. अगर हम ये आज मोबाइल्स यूज कर रहे हैं, कहाँ से किसका इन्वेंशन, कितने लोगों का उसमें है. अगर हम कुछ खाते हैं, अपने इनर के लिए खाते हैं ना, कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो मेनी पीपल आर बिहाइंड इट. कितने लोग, अगर मैं कुछ पढ़ रही हूँ, सीख रही हूँ, जान रही हूँ, एनीथिंग जो मेरी इनर ग्रोथ के लिए जा रही है, उसमें बहुत लोग जुड़े हुए हैं पीछे से. सिमिलरली होता है आउटर लाइफ. आज अगर मैं अपने घर के बाहर निकलती हूँ, तो वो रास्ते बने हुए हैं, रोड्स हैं. ये नहीं है कि मैं सीधा गड्ढे में घुस जाऊंगी, या नो, प्रॉपर रोड्स बने हुए हैं. मुझे कहीं जाना है, फ्लाईओवर है, मुझे कुछ यूज करना है, उसके लिए सर्विसेज हैं, व्हीकल्स हैं रोड पे, कितने सारे सर्विसेज है ना. मुझे कुछ खाना है तो रेस्टोरेंट्स हैं, कैफेज हैं. आई कैन यूज द ट्रेन, ट्रैम, मेट्रो, फ्लाइट, एवरीथिंग. तो किसी ना किसी का तो इसमें दिमाग है, किसी का लेबर्स है ना इसमें. तो हम लोग खाली उनको यूज थोड़ी कर सकते हैं. वी हैव टू गिव बैक इन इक्वल क्वांटिटी, इक्वल मेजर. एंड हाउ कैन वी गिव? अब हम लोग तो उनके लिए रोड्स नहीं बना सकते, so we can just give back by being grateful. Yes, continue. With those words, Einstein gave us a gift equal to his scientific discoveries. He gave us one of the magical secrets to his success: gratitude every day. Continue. Einstein is the inspiration behind today's magical practice, and you are going to follow in his footsteps to bring success to your life. Today, like Einstein, you will say thank you 100 times, and you're going to do it by taking 100 magic footsteps. While it might seem unbelievable to you that taking footsteps can make a difference to your life, you will discover that it is one of the most powerful things you can do. Yes. आज हम लोग क्या करेंगे? आज एकदम सिंपल एक्सरसाइज है. अगर आइंस्टाइन 100 टाइम्स थैंक यू कर सकता था एक दिन में, तो हम भी कर सकते हैं. और अगर हम सिंपल बैठ के करेंगे ना, 100 काउंट करते करते, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, काउंट किया 100 टाइम्स. वो काउंटिंग वाली मशीन भी आती है आजकल तो, है ना. तो आई डोंट थिंक वी कैन डू इट. और उसमें वो ग्रेटिट्यूड, वो फीलिंग आएगी भी नहीं. ठीक है. तो हम क्या करें,
इन्होंने सिंपल बताया कि आप 100 मैजिक फुटस्टेप्स ले लो, क्योंकि एवरी डे पीपल फुटस्टेप्स लेते ही है ना। और 100 तो क्या, आजकल तो लोगों की कितने हजार फुटस्टेप्स हो जाते हैं ना। एवरीबडी इज हेल्थ कॉन्शियस, और अगर आप नॉर्मल वॉक के लिए नहीं भी वॉक कर रहे हो तो जाने आने रोज के काम करने में ही कितने सारे फुटस्टेप्स हो जाते हैं। तो अगर हम सिर्फ 100 फुटस्टेप्स चलाकर मैजिक ग्रैटिट्यूड देते हुए लें, तो दोज फुटस्टेप्स आर कॉल्ड मैजिक फुटस्टेप्स, एंड वो बहुत इजी होता है। और अगर आपको लग रहा है कि खाली 100 फुटस्टेप्स ले लूं मैं ग्रैटिट्यूड के, तो उससे क्या डिफरेंस हो जाएगी मेरी लाइफ में, बट वी आर अबाउट टू डिस्कवर कि ये बहुत बड़ा एक पावरफुल मैजिकल प्रैक्टिस है। यस। God gave you a gift of rupees of 86,400 seconds today. Have you used one to say thank you? William A. Ward, 1921 to 1994, writer. Wow. 86,400 सेकेंड्स आज के दिन, एक दिन में हमको मिलता है। लोग कहते हैं ना, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, कुछ प्रैक्टिस करनी है, टाइम नहीं है, कोई बुक पढ़नी है, टाइम नहीं है, कुछ ये काम करना है, टाइम नहीं है। 86,400 सेकेंड्स एक दिन में मिलता है हमको, और उस 86,400 सेकेंड्स में हम कितने सेकेंड्स यूज करते हैं टू से थैंक यू? Have we used one today? I think most of us have used, है ना, हम तो आजकल करते हैं, बट कितना, आप कितनी उसमें डीप जाते हो? आपके दिन के कितने टाइम, कितना सेकेंड शुक्राना में बीत रहा है? आप मोस्ट ऑफ द टाइम शुक्रानों में रहते हो कि आप कुछ टाइम अभी निकाल पा रहे हो, बाकी आपका मोस्ट ऑफ द टाइम दूसरी भीड़ भाड़ में नॉर्मल एक्टिविटीज में चला जाता है। एंड जहाँ पर अनजाने में, जाने बोलते हैं ना, अनजाने में ही कंप्लेंट्स होते रहते हैं, अनजाने में ही क्रिटिसिज्म हो जाता है, गॉसिप हो जाता है, किसी की जजमेंट हो जाती है, किसी के लिए नेगेटिव वर्ड निकल जाता है। तो हो रहा है कि नहीं? तो कितने, माने जैसे अगर कोई बोलता है ना कि अगर आप एक दिल से, यू आर अ थैंकफुल पर्सन, अगर आप एक बहुत ज्यादा थैंकफुल पर्सन हो, तो आपके हर मतलब हर एक मोमेंट आपका थैंक यू वाला ही होता है। एवरी टाइम, इन एवरी मोमेंट, इन एवरी ब्रेथ यू आर बीइंग ग्रेटफुल। तो हाउ मच वी आर ग्रेटफुल, वी ऑल हैव टू जज इंडिविजुअली। हमको खुद को ही खुद को जज करना है कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, मैं और कैसे, मैं अपना ये जो सेकेंड्स है इसको और कैसे बढ़ाऊं, और कैसे ग्रेटफुल ग्रैटिट्यूड कर सकता हूँ। यस। To take magic footsteps, you take one step and in your mind say the magic word thank you. As your foot touches the ground, and then again say thank you as your other foot touches the ground. One foot thank you, next foot thank you, and continue saying the magic word with every footstep. बहुत इजी है, ठीक है। आपको एक, जब हम लोग चलते हैं तो पहले एक पैर फिर दूसरा पैर, ऐसे ही होता है। तो आपको बस जब एक कदम चला थैंक यू बोलना है, दूसरे कदम चला फिर थैंक यू, और बोलना भी नहीं है जोर से, मन में ही बोलना है, ठीक है। तो आगे बढ़े। The best thing about magic footstep is that you can take any number of magic footsteps anywhere and at any time through your house, from one room to another, walking to get your lunch or coffee, taking the trash out, walking to a business meeting, on your way to catch a cab, train or bus. You can take magic footsteps on your way to anything that is important to you, like exams, a date, a job, interview, an audition, to meet a client, to the bank, ATM, dentist, doctor, hairdresser, to see your team play in a sports game, down corridors, through airport terminals, in parks, or from one block to another. वाओ। तो अब ये तो ऐसा नहीं है कि कि आपको इसके लिए कुछ रूल नहीं है कि आपको इसी जगह में मैजिक फुटस्टेप्स लेने हैं, या फिर आपको खाली बस अपने गार्डन में ही लेने हैं, बैल्कनी में, ऐसा कोई रूल नहीं है। यू कैन टेक इट एनीवेयर, कहीं पर भी। अब ये उसके लिए कुछ रूल्स है। अब ऐसा नहीं कि आपने दो कदम चला, मन में थैंक यू बोला, फिर कुछ देखने लग गए, फिर किसी से बात करने लग गए, फिर दुनियादारी में बिजी हो गए। ये दिस इज नॉट पॉसिबल। तब आपका वो जो आपने 2 कदम चले थे वो काउंट नहीं होगा आपके 100 स्टेप्स में।
तो ऐसा टाइम जब आप कंटिन्यूअस चल सकते हो, 100 स्टेप्स इज बेसिकली जस्ट कितना 90 सेकेंड्स, जस्ट 90 सेकेंड्स। तो उतना दूर तो विदाउट डिस्टर्बेंस, विदाउट किसी से बातें किए हम चल ही सकते हैं। एंड आप कहीं भी ले सकते हो। आप घर में जैसे रूम से रूम जा रहे हो, फिर किचन से यहाँ, फिर वहां से वॉशरूम, फिर आप उस समय भी चेक ले सकते हो। आप कहीं बाहर जा रहे हो अपना कॉफी, अपना लंच लेने, ठीक है, आप कोई बिजनेस मीटिंग पे जा रहे हो, चल के जाना है, या कैब से उतरे, उसके बाद सीढ़ियाँ चढ़नी है, लिफ्ट लेना है, पूरे टाइम आप करते रहे। उसके बाद कोई ट्रेन बस लेना है, आप कर रहे हो। ये हुआ फर्स्ट केस कि एनी टाइम। सेकेंड केस है कि इफ समथिंग इज इम्पोर्टेंट टू यू, आप कोई ऐसी जगह जा रहे हो जहां बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सपोज सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है ना, एग्जाम देने जा रहे हो। बच्चे जब एग्जाम देने जाते हैं, आप कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम देने जा रहे हो, किसी डेट पे जा रहे हो, कोई इंटरव्यू पे जा रहे हो, बहुत बड़ा इंटरव्यू है, कोई मीटिंग है, कोई ऑडिशन है। अब आप उस समय क्या होता है कि सपोज आप जा रहे हो वहां पे, और आपके मन में क्या आ रहा है, क्वेश्चंस, है ना। और क्वेश्चंस क्या होते हैं, जनरली नेगेटिव वाले होते हैं। मेरा आज नहीं हुआ तो, उसने सबसे हार्ड क्वेश्चन मुझे ही पूछ लिया तो, या आज का वाला अगर इंटरव्यू नहीं क्लियर की ना तो बहुत ही खराब लगेगा घर में। अगर आज सबसे सबसे मैंने जो वो चैप्टर याद नहीं किया है ना, वही क्वेश्चन आ गया तो हे भगवान बचा लेना, हे भगवान बचा लेना। कुछ ना कुछ हम ऐसा नेगेटिव बोलते बोलते जा रहे होते हैं। कुछ भी ऐसा ही डर का, चिंता का, कुछ ऐसे फीलिंग्स आते हैं जब हम कुछ इम्पोर्टेंट देने जा रहे होते हैं, उससे कुछ रिलेटेड डर हमारे मन में आ ही जाता है। अब अगर आपने उस समय मैजिक फुटस्टेप्स चालू कर दिया, चलते 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 आप सिर्फ थैंक यू थैंक यू थैंक यू मन में बोलते जा रहे हो, तो इज देयर टाइम कि वो नेगेटिव थॉट्स आएंगे? पहला तो वो आएंगे ही नहीं, कोई भी चिंता वाले नेगेटिव थॉट्स। दूसरा, ये जो आप इतना थैंक यू बोलते हुए जा रहे हो, दिस इज गोइंग टू क्रिएट मैजिक इन वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू। आप जिस इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, टेस्ट के लिए जा रहे हो, मीटिंग के लिए, डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट, हेयर ड्रेसर, पार्लर, बैंक जा रहे हो किसी काम के लिए, आप उस काम में पहले से ही मैजिक डाल रहे हो, ग्रैटिट्यूड डाल रहे हो। एयरपोर्ट टर्मिनल्स, ओ गॉड, ऐसे ही इतने लंबे लंबे रास्ते होते हैं वहां पे एयरपोर्ट पे। तो आप जब पहले से ही थैंक यू करते, मैजिक स्टेप्स ले लिया आपने, अब आप देखो आपका बैगेज क्लियरेंस, आपका लगेज का कोई भी सिक्योरिटी, वेट, ये वो, कोई इशू आएगा ही नहीं। मतलब आपका जो पहले के जो डर थे वो खत्म हो गए, एंड ग्रैटिट्यूड ने उसको रिप्लेस कर दिया। तो वी कैन डू दैट। यस, कंटिन्यू। I take magic footsteps around my home, from my bed to my bathroom, kitchen to my bedroom, and outside to my car and the mailbox. Whenever I walk down a street or walk anywhere, I choose a point as my destination, and I put gratitude in my footsteps. All the way. The way, yeah. Continue. If you take notice of how you are feeling before you begin, then you will notice a big difference in how you feel after you have taken magic footsteps. It doesn't matter if you can't get much of a feeling of gratitude while you are taking them. I promise you will still feel happier afterward. If you are feeling down, magic footsteps will make you feel better. And if you are feeling great, magic footsteps will lift your spirits even higher. Yes. तो बहुत लोग वॉक करते होंगे ना यहाँ पे, है क्या? बहुत लोग जो वॉक करते हैं इवनिंग में या मॉर्निंग में, या तो जो भी लोग वॉक करते हैं ना, तो वो तो ये आराम से ये वाली प्रैक्टिस अपने वॉक के टाइम कर सकते हैं। और जो लोग वॉक पे नहीं जाते हैं, या जो भी उनको टाइम नहीं है, या जो वो लोग अपने दिन के शेड्यूल में इसको कैसे भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। एंड एक्सपेरिमेंट विथ योरसेल्फ। आपने सपोज वॉक लेना स्टार्ट किया, उसके पहले आपकी कैसी फीलिंग है, आप जस्ट नोटिस करना, नॉर्मल या कुछ भी या जो भी। एंड जब आपने मैजिक फुटस्टेप्स किया, उसके बाद आपकी कैसी फीलिंग है। हो सकता है कि करते वक्त कुछ नहीं फील हो रहा है, क्या है, नॉर्मल तो थैंक यू तो कर रहे हैं, उसमें ऐसी क्या कोई फीलिंग नहीं आ रही है। बट करने के बाद आप फीलिंग चेक करना,
एंड इसमें क्या होता है कि जैसे जो न्यू पीपल है, जो लोग फर्स्ट बार मैजिक स्टेप्स करेंगे, तो आप लोगों को करते वक्त काउंट नहीं करना है 1 2 3 4 नहीं, ठीक है। एक ने सपोज आप अपने टेरेस पे वॉक करते हो, तो आपने फर्स्ट दिन क्या किया, जब एक राउंड लिया ना, आपने चेक कर लिया मुंह से बोल के कि कितना बार हो रहा है, या फिर आपने घड़ी में देख लिया स्टॉप वॉच में कि 90 सेकेंड्स कितना राउंड में आपका हो जाता है। सपोज 3 राउंड में 90 सेकेंड्स हो जाते हैं, तो नाउ यू नो कि आपके 3 राउंड में आपका 100 फुटस्टेप्स हो ही जाता है। ओके अगर कोई कॉरिडोर में करते हो तो कैलकुलेट कर लो फर्स्ट टाइम खाली। ओके उसके बाद देन यू विल नो कि हाँ, तो करते समय यू डोंट हैव टू कीप काउंट, अदरवाइज आपका ध्यान काउंटिंग में है, ग्रैटिट्यूड में नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात कि आपको सिर्फ और सिर्फ थैंक यू करना है और कुछ नहीं करना। बट जो पुराने लोग हैं जिन्होंने पहले भी मैजिक स्टेप्स किया है, दे आर ओल्ड प्रैक्टिशनर्स, तो आप लोगों को अब एक लेवल ऊपर जाना है, ठीक है। हर क्लास के बाद लेवल अप लेवल अप। तो अब जब हम मैजिक स्टेप्स करते हैं, देन आपको रास्ते में जो भी दिखता है ना, आपको आपका डोर मैट भी दिख रहा है, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। आपको किसी का प्लांट दिख रहा है घर के बाहर रखा हुआ है, उसके लिए आपने थैंक यू कहा। रास्ते में जो जो चीज, ट्रीज आए, सड़क आई, एनीथिंग जो जो आपको दिख रहा है, बर्ड्स दिख गए, स्काई, क्लाउड्स, एनीथिंग, डॉग्स दिख रहे हैं सड़क पे, काउज दिख रहे हैं, आपको हर एक चीज के लिए वॉक करते करते, जैसे आप थैंक यू तो बोल ही रहे हो चलते चलते, उसके अलावा नाउ वी कैन डू फॉर दोज थिंग्स ऑल्सो जो हमको दिख रही है, ठीक है। तो ये हमारा ओल्ड प्रैक्टिशनर्स के लिए मैजिक स्टेप है, न्यू के लिए ओनली नॉर्मल सिंपल मैजिक स्टेप्स। यस, एंड इम्पोर्टेंट प्लेसेस के लिए जरूर से करना। यस। To take the most effective magic footsteps, take magic footsteps for about 90 seconds. This is how long it will take the average person to take 100 steps at a leisurely pace. This practice is not about taking 100 steps exactly, but taking at least that number of steps, because it will probably take that number of footsteps to make a difference to the way you feel. Once you are clear on the approximate distance, you can take your 100 steps of gratitude anytime during the day. Don't count the footsteps when you are doing the practice, because you will be counting instead of saying thank you, the magic word with each step. ठीक है, When you have तो ये क्लियर हो गया सबको। 90 सेकेंड्स एग्जैक्टली एक है कि आपके आराम से 100 स्टेप्स हो जाते हैं। तो 100 स्टेप्स ना आपको मैक्सिमम नहीं बोला है, मिनिमम बोला है, एटलीस्ट, मतलब 90 सेकेंड्स कम से कम करना है। उसके बाद आप और करते हो, बहुत अच्छी बात है, यू कैन डू एज मच एज यू कैन, जितना ज्यादा आप करते हो इट इज द बेटर, बट मिनिमम 100 स्टेप्स करने ही है। ओके ये नहीं कि आपके 90 सेकेंड्स हो गए अब बंद कर दो, अब हमको नॉर्मल चल लो, ऐसा नहीं है। ओके तो मिनिमम आपका जब 90 सेकेंड्स हो जाए, 100 स्टेप्स आपको लगे हाँ हो गया, तब आप अपना कंटिन्यू करो। उसके बाद जितना देर आप वॉक करते हो, एंड यू विल फील अ मैजिकल डिफरेंस इन द वे यू आर फीलिंग। आप जो टेंशन, जो कुछ ऐसा आप सोच रहे थे वो गायब हो जाएगा। जो काम आप करने जा रहे हो उसमें आप देखोगे बहुत चेंजेस हो गया। ऐसा लोगों का शेयरिंग्स आता है ना कि कुछ ऐसा उन लोग शो पे गए, सपोज एक फ्रेंड का था कि वो वो कहीं गई थी और उसको वो डॉल्फिन शो देखना था, एंड जो वो काउंटर पे था वो बोला कि आज तो होगा नहीं, आज का तो शायद टाइम खत्म हो गया है, लास्ट बोट चली गई है, ऐसा कुछ वो बोल रहा था। और उनका ही लास्ट डे था ट्रिप का, तो उसको लगा कि अब आज नहीं देखूंगी तो फिर कब देख पाऊंगी, फिर तो हो ही नहीं पाएगा। एंड उसने काउंटर के बाहर ही जो जगह थी ओपन स्पेस, वहां पर मैजिक फुटस्टेप्स लेना चालू कर दिया। एंड शी वाज लाइक थैंक यू वो करते गए कि मैं मुझे तो देखना ही है, मतलब शी वाज लाइक मुझे तो देखना ही है डॉल्फिन वाला जो वो होता है पानी में। एंड अपने आप आफ्टर सम टाइम, आई थिंक अराउंड 10 मिनट्स बाद ही दैट काउंटर पर्सन ने खुद बुलाया उनको एंड बोला कि पता नहीं कैसे आप बहुत लकी हो, बट एक दूसरी बोट, आज एक एक्स्ट्रा बोट जा रही है अभी कुछ ही देर में, आप उसमें चले जाना। इट वॉज आउट ऑफ द ब्लू।
जो उन्होंने सोचा नहीं था, क्योंकि रोज वो एक्स्ट्रा बोट नहीं जाती है। तो बोलते हैं ना कि एनीथिंग कैन हैपन विथ सच अ स्मॉल सिंपल एक्सरसाइज, सिंपल प्रैक्टिस। अच्छा, हम यहाँ पर जो मैजिक फुटस्टेप्स कर रहे हैं, यहाँ पर हम किसको ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं? धरती माँ को, धरती को, है ना। फुटस्टेप्स, वी आर वॉकिंग ऑन द लैंड, तो यहाँ पर धरती को दे रहे हैं, पृथ्वी को दे रहे हैं। एंड क्यों पृथ्वी, व्हाट इज इट, क्या है पृथ्वी? धरती माँ कौन है, क्या है? अर्थ एलिमेंट। इट इज वन ऑफ द 5 एलिमेंट्स। आप सभी को 5 एलिमेंट्स मालूम है ना? सभी को 5 एलिमेंट्स मालूम है, जिससे कि एवरीथिंग इज कंपोज्ड ऑफ। अच्छा, 1 मिनट रजनी जी, आप पहले कंप्लीट कर लीजिए चैप्टर, फिर हम डिस्कस करते हैं। Yeah. When you have completed today's magical practice, you will have said the magic words thank you 100 times. How many days of your life have you said thank you 100 times? And Einstein did it every day. वाह, तो आज तक ऐसा हुआ है कि 100 बार हमारा थैंक यू एक दिन में ही हो गया हो? नहीं हुआ है, पॉसिबल ही नहीं है। एंड इतना सिंपल इस मैजिक फुटस्टेप्स एक्सरसाइज से हमारे मिनिमम 100 स्टेप्स तो हो ही जाएंगे, 100 थैंक यूज हो जाएंगे एक दिन के। जस्ट इमेजिन। रोंडा बर्न इज इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। उन्होंने ऐसा मतलब कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा कि जहां से हम लोगों को ग्रेटिट्यूड और ज्यादा मिल सके, और ज्यादा हम उसको यूज कर सके। पहले ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं। Yeah, magic practice number 19. Practice number 19, magic footsteps. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Take 100 magic footsteps for about 90 seconds in gratitude anytime during the day. With each footstep, say and feel the magic words, thank you. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. वाह, तो बहुत इजी है। थैंक यू रजनी जी, थैंक यू फॉर रीडिंग इट सो वेल। तो बहुत इजी है ना, 100 स्टेप्स। ठीक है, मैं चेक करूंगी किसका किसका डन आया। तो सबका डन आना चाहिए, इतना इजी है। आई शुड गेट द मैक्सिमम डन्स टुडे, है ना, कि मैजिक फुटस्टेप्स डन। यस, ओके। तो पहले हम ना ग्रैटिट्यूड प्रेयर कर लेते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट द 5 एलिमेंट्स एंड क्यों हम धरती को ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं। ओके, या so let's join our hands, close our eyes and be grateful। आज ना हम पांचों एलिमेंट्स के लिए बहुत ग्रैटिट्यूड देते हैं। जो ये 5 तत्व है जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है, जिनसे हर एक चीज बनी हुई है यूनिवर्स में, सारी चीजों का मेन तत्व ही, मेन सार ही, मेन सोर्स ही ये 5 एलिमेंट्स हैं, 5 तत्व है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा अस्तित्व ही उनके कारण है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, तो अब बताएं अर्थ एलिमेंट के लिए हमें ग्रैटिट्यूड क्यों देना है? अर्थ एलिमेंट क्या करता है हमारे लिए? व्हाई शुड वी बी ग्रेटफुल टू इट? अगर सपोज मुझे रीजंस लिखना है कि आई एम थैंकफुल टू द अर्थ एलिमेंट या आई एम ग्रेटफुल, तो किस लिए? व्हाई? वो हमारा भार उठाती है। Because we get everything, like from fruits to vegetables to the we sleep, and we have come through also earth, and when we'll go, then also we'll be connecting to earth. मिलता है, और we have जब come through earth, Gravitational force and we go into the earth. farming.
आर्मी क्या? फार्मिंग ओ फार्मिंग, यस यस यस, अन्न उगता है, अन्न है ना, जैसे सुमन जी ने ग्रेविटेशनल बोला। फोर्स, हाँ यस यस हम करेक्ट। लोग चल सकते हैं, हम लोग को अब बर्न हम करते हैं, एवरीथिंग ग्रेविटेशनल वी फोर्स। आर ईटिंग, एवरीथिंग वी आर ड्रिंकिंग, एवरीथिंग है ना, सारे वो फूड, नेचर एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू अर्थ। एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू अर्थ, मदर अर्थ बोलते हैं हमेशा से उसको, यस। और और ग्रेविटेशनल हमारी फोर्स बॉडी बोला, यस। हाँ हमारी श्वेत, बॉडी का जो भी सॉलिड पार्ट है ना, दैट इज अर्थ एलिमेंट। यस, जो हमारी बॉडी का सॉलिड पार्ट है जितना भी, दैट इज वो अर्थ एलिमेंट से ही बना हुआ है, यस। और सॉलिड पार्ट ग्रेविटी, क्या होता है ग्रेविटी, स्वर्ण जी? श्वेता जी आप इलेबोरेट करिए थोड़ा सा, सॉलिड पार्ट। जैसे एक सेल हुआ ना, जो हाँ। सबसे स्मॉलेस्ट एंटाइटी हमारे बॉडी की सेल हुई, तो वो सेल में क्या होता है, 70% वाटर है, उसमें फायर एलिमेंट भी है जो हीट प्रोड्यूस होती है। तो उस सेल में जब आप फायर एलिमेंट को निकाल दोगे, पूरा वाटर एलिमेंट को निकाल दोगे, उसमें जो वैक्यूल्स है उसमें से एयर एलिमेंट को भी निकाल दोगे, उसके बाद जो सॉलिड पार्ट जो बच रहा है, दैट इज अर्थ एलिमेंट। हम पांचों जो एलिमेंट है ना, दैट इज विद इन अस ऑल्सो। हमारी सिंगल सेल पांचों एलिमेंट्स की बनी होती है, उसमें एयर भी है, वाटर भी है, फायर भी है, आकाश भी है, एंड वन आई एम मिसिंग, फायर, एयर, आकाश, अर्थ एंड वाटर। तो वन बाय वन आप हटाते जाओगे ना, तो लास्ट में एकदम कॉम्पैक्ट सॉलिड, जिसमें कोई स्पेस भी नहीं है, कोई वाटर का कंटेंट नहीं है, एयर का कंटेंट नहीं, दैट विल बी अर्थ। यस, इज इट क्लियर नाउ वीना जी? या एंड ना ये पांचों एलिमेंट्स जिनको क्लियर नहीं है कि क्या होते हैं पांच एलिमेंट्स, ठीक है, तो इट इज एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। एंड ये हमारी बॉडी में, मतलब ये पांचों एलिमेंट से बनी है। अगर आपको लग रहा है ना स्पेस कहाँ है, स्पेस थोड़ी है, स्पेस कहाँ से बॉडी में आ गया, गूगल, आप इंफॉर्मेशन लीजिए। अगर हमारी बॉडी में स्पेस नहीं होगा ना, तो पूरा बॉडी का सिस्टम ही उल्टा पुल्टा हो जाएगा। अगर फायर नहीं होगी ना, तो जो भी हम खा रहे पी रहे वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा, बर्न ही नहीं होगा। अगर वाटर तो खैर पता ही है हमको, हर एक सेल का 70% है। खैर टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली अर्थ, है ना, अर्थ एलिमेंट। तो जैसे हमारी बॉडी का अंश है, हमारे सारे फूड सब कुछ है, जो हमने आज है ना सोने के ज्वेलरी पहन रखी है, हमने जितने भी ज्वेलरीज पहन रखे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? सब अर्थ से ही निकल रहा है ना, सब कुछ जितना माइनिंग होके तो अर्थ से ही आ रहा है। ऑल मेटल्स, ऑल मिनरल्स, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम अर्थ। तो और मतलब हमने रोड्स बनाए हैं वहां पर आराम से, वी आर डूइंग सो मेनी थिंग्स, है ना, बिल्डिंग्स, हमारे घर, सब तो लैंड पर ही है। लैंड ने हमें स्पेस दिया, आओ अपना घर बना लो हम पर, इस पर रहो, खाना भी यही उगा लो, सब कुछ, ब्रिजेस बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अब लैंड के अंदर हमने मेट्रो ट्रेन्स भी बना लिए। तो देयर इज, मतलब इतना ज्यादा हम पर डेट है ना, इतना ज्यादा हम पर इसका ऋण है अर्थ का, कि अगर हम मैजिक फुटस्टेप्स रोज भी करें तो भी शायद कम नहीं, मतलब खत्म नहीं होगा। बट वी हैव टू स्टार्ट नाउ डूइंग इट, एंड धीरे धीरे सारे ही एलिमेंट्स आएंगे, सारा ही एलिमेंट्स, यू विल सी कि वी हैव covered in this book, but today we are talking only about earth element. तो मैजिक फुटस्टेप्स इसलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ श्वेता कुछ बोलना चाह रही हो? हाँ, मैं बोल रही थी, जैसे जो भी चीज आइदर लिविंग और नॉन लिविंग आपको विजिबल है, आप आंखों से देख पा रहे हो, मतलब उसके अंदर अर्थ एलिमेंट है। थैंक यू। वही जस्ट मतलब ईज हो जाता है इससे अर्थ एलिमेंट के लिए, सो आई सेड। ओके, ठीक है, तो शी हैज मेड इट मोर क्लियर कि एनीथिंग व्हिच इज विजिबल टू अस दैट हैज अर्थ एलिमेंट, मतलब कुछ ना कुछ उसमें सॉलिड आपको दिख रहा है, यू कैन सी इट, दैट मींस उसमें अर्थ एलिमेंट है, ठीक है, यस।
तो मैजिक फुटस्टेप्स करना कैसे है समझ में आ गया? उसमें कोई डाउट है कि कैसे, मतलब क्या? दीदी, आई हैव अ डाउट ऑन मैजिक फुटस्टेप्स। हाँ। जैसे हम लोग किसी काम के लिए जा रहे हैं, वी से थैंक यू थैंक यू थैंक यू अपने टुवर्ड्स दैट वर्क, एंड इन बिटवीन हमको कुछ याद आ जाता है, वी रिटर्न बैक टू, जैसे कुछ भी भूल गए, तो वो काउंट होगा हमारे, जैसे हमने हाफ स्टेप्स लिए, या वी हैव टू स्टार्ट अगेन, या हाउ इट इज? ऑब्वियसली आपको कुछ याद आ गया, अब आप वापस आए हो, तो जब आप वापस स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली फिर वहां से काउंट होगा, है ना? बट ऐसा नहीं है कि आपने वो हाफ किए थे ना थैंक यू स्टेप्स, वो वेस्ट हो गए, ऐसा नहीं होता है ना? तो बिकॉज दैट हाफ जर्नी वाज इन ग्रेटिट्यूड ओनली, यस, तो आपका वो वेस्ट नहीं हुआ, तो इट हैज बीन एडेड टू योर करंट स्टेप्स। स्वर्णा जी, वो डेटा रहता है ना हमारा मोबाइल का इस महीने नहीं लगा तो अगले महीने रोल ऑन हो जाएगा। कैरी फॉरवर्ड, यस, या हाँ शालिनी जी, या जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि जब हम थैंक यू बोलेंगे, और फॉर एग्जांपल हम किसी काम के लिए जा रहे हैं, या घर में भी अगर हम वॉक कर रहे हैं और मालूम है इसके बाद कुछ करना है, तो थैंक यू बोलते हुए क्या मतलब ये भी साथ, मतलब ये उस चीज के लिए हम मतलब उसको ध्यान में रखते हुए थैंक यू बोल सकते हैं, या इज जस्ट लाइक ओनली थैंक यू सिर्फ माइंड में होना चाहिए? ओनली थैंक यू। आप उस समय कोई काम नहीं कर, अगर आप सपोज कर रहे हो कि मैं किचन में कुछ काम कर रही हूँ तो थैंक यू, दैट इज अनदर थिंग, वो आपका ऐसे ही ग्रेटिट्यूड में आता है। नहीं, मैजिक, जैसे मैं किसी काम के लिए जा रही हूँ और मैं थैंक यू बोलते जा रही हूँ, और मतलब मन में ये आ रहा है कि वो मेरा काम हो जाए, तो उसको ध्यान में रखते हुए थैंक यू बोलना है, या जस्ट सिर्फ कुछ भी मतलब और ध्यान में नहीं होना चाहिए? आप ध्यान, अगर सपोज आप थैंक यू कर रहे हो चलते वक्त, ठीक है, आपको जो भी काम के लिए जा रहे हो, अगर आपको वो माइंड में आ रहा है और आपको उसके लिए पॉजिटिविटी आ रही है कुछ, कि मेरा काम हो रहा है अच्छे से, है ना, तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको वो ध्यान में आ रहा है तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। हाँ, कुछ आपको लगे कि उससे रिलेटेड कुछ नेगेटिविटी आ रही है सोच, तब आपको वो नहीं करना है, तब आपको सिर्फ थैंक यू पे ध्यान रखना है अपना चलते समय का। बट अगर आपको साथ में पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं, हाँ मेरा वो काम हो जाए, हाँ मेरा वो काम बहुत अच्छे से हो रहा है, थैंक यू, आप सब थैंक यू कर रहे हो, इट्स ओके, इट्स वेरी गुड, यू कैन डू दैट, या ओके, थैंक यू। हाँ, अरे मंगला जी, आपका कोई क्वेश्चन था ना, कहाँ गए वो, चले गए क्या? मंगला जी आज बहुत नहीं, खुश नहीं। थे, आपके बुक्स में उनका नाम था ना। नहीं, उनका अभी हैंड रेस था ना, कुछ वो पूछ रहे थे। मेरे हाँ, आगे के 2-3 चैप्टर्स ना ब्लैंक हैं, चैप्टर्स ही ब्लैंक है? पूरे ब्लैंक हैं, अच्छा, बीच में केवल ओह 1-2 पेज है। ओके, कोई बात नहीं, तो हम पीडीएफ आज वापस शेयर कर देंगे बुक की, ठीक है ना? हाँ। अगर पॉसिबल हो आप खुद उसको अपनी राइटिंग में लिख लीजिए, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे आपको मन। एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल। कई साल पहले, जैसे मेरा खाटू श्याम जी में बहुत विश्वास है, तो आलम बाजार में मंदिर का मेरी बेटी आई हुई थी दिल्ली से, ओके, तो उसको दर्शन नहीं, मतलब टाइमिंग सूट नहीं कर रहा था, वो तो एयरपोर्ट के रास्ते में ही पड़ता है, तो मुझे बहुत मन था कि उसको दर्शन कराऊं। ओके, फिर वो मतलब टाइमिंग नहीं सूट कर रहा था कि जब उसका जाने आने का टाइम हो उस समय मंदिर बंद रहता है, हाँ, तो पता नहीं, मेरे को पहले से ही लग रहा था कि ये फ्लाइट जरूर डिले हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो होगा ही, भगवान जरूर दर्शन देंगे, और उस दिन फ्लाइट डिले हो गई और उसका दर्शन हो गया। अरे वाह बहुत अच्छा। एंड मंगला जी, मैं एक बात बताऊं आपको, जब आपसे फर्स्ट टाइम मिले थे और जब आज आपसे बात कर रहे हैं ना, बहुत डिफरेंस है आपके बातचीत में। थैंक यू। थैंक यू। इवन आई एम फीलिंग द डिफरेंस। यस, वी आर आल्सो फीलिंग इट। यस, है ना एवरीवन? या हाँ जी, और कोई, एनीवन, एनी क्वेश्चन आज के चैप्टर से, पहले के क्वेश्चन, पहले के चैप्टर से? वी हैव 7 minutes, तो इफ यू वांट एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, एनी शेयरिंग्स, वी कैन डू इट। हर एक स्टेप पे थैंक यू होना चाहिए क्या? जैसे हर आपका एक स्पीड स्टेप अलग पे, है, स्पीड अलग है और थैंक यू का स्पीड अलग, आप चलते जाएं और थैंक यू बोलते जाएं, ऐसा नहीं होगा।
ऐसा नहीं कि जैसे आप चलते जा रहे हो लेकिन थैंक यू अलग जा रहा है, वैसा ट्राई करे कि वैसा नहीं हो, है ना। नहीं तो मालूम होगा कि बहुत सारे स्टेप्स हो गए लेकिन थैंक यू 100 भी नहीं हुआ। तो ट्राई करके एक स्टेप के साथ, मेन बुक को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर बुक बोल रही है एक स्टेप के साथ थैंक यू, तो वही करना है हमें। यस, वी कैन डू इट। हाँ, एंड 5 एलिमेंट्स का ना वापस जब एयर का चैप्टर आएगा देन अगेन वी विल डू इट इन डिटेल। ठीक है, कि 5 एलिमेंट्स का ग्रैटिट्यूड क्यों जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है टू गिव ग्रैटिट्यूड टू 5 एलिमेंट्स एवरी डे। ठीक है, आई थिंक 1-2 दिन में आने वाला है, तो वी विल डू इट। स्वर्णा जी, हम लोग अपना धरती माँ के लिए जो ग्रेटिट्यूड है अपने जर्नल्स में ऐड करने लगे आज से। हाँ, आप लिख सकते हो, बिल्कुल। ओके। या देखते हो ना, माने व्हाई इज अर्थ को इतना वो क्यों इतना वो माना गया है प्योर। आप मंदिर में जाते हो, सबसे पहले नीचे हाथ लगा के छूते हो ना। बहुत लोग जैसे उठ के भी ना सबसे पहले वो धरती को हाथ लगा के उसके बाद ही प्रणाम करके उसके बाद ही आफ्टर मैजिकल डे आई हैव स्टार्टेड सेइंग थैंक यू। ओके, या मैं पहले से ही करती थी धरती को प्रणाम रोज उठ के। नहीं पता। ग्रेट। मेरी मदर इन लॉ बोला करती थी, बोला कोई भी चीज को पाँव मत लगाइए, जैसे अपने बाल्टी पाँव से सरका दी, कोई भी चीज पड़ी है पाँव लगा दी, बोला सब मत जीव होगा है, पाँव कोई पर नहीं लगाना चाहिए। वो हमेशा तो मेरी आदत छूट गई है, कोई भी चीज में पाँव नहीं लगा के सरकाती हूँ, जैसे अपने पाँव से सरका दिए ना। हाँ, तो वो मेरी आदत ही छूट गई है, मैं कोई भी चीज को ऐसे पाँव नहीं लगाती हूँ। अरे वाह, जैसे ये झुक के बहुत सरकाना है तो अच्छा नया चीज बताया आपने मंगला जी, एंड मैंने इस चीज पे कभी ध्यान नहीं दिया। वो बोलती थी कोई भी चीज पाँव से मत सरकाओ, झुक के हाथ से हाथ लगाओ, सब चीज में प्राण है, सब चीज में है। ओके ओके, ठीक है, ये चीज हम मैं भी इनकॉर्पोरेट करूंगी। थैंक यू फॉर योर गुड सजेशन, गुड, अच्छी ये बात मेरी मदर बताई। इन लॉ बोला करती थी। ओके, वेरी नाइस, कुछ नया सीखा हमने आज। यस। सुवर्णा जी, मुझे ये पूछना था, टू डू लिस्ट जो हमारी थी उसमें हम वो लिखेंगे जो हमारी इच्छा नहीं होती करने की या हम नहीं कर पा रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो हो जाए। सारी चीजें जो आपको पसंद नहीं है करना लेकिन करना है, जो आप चाह रहे हो करना, चाहते भी हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो, हर एक चीज। इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज जो नहीं हो रहा है और आप चाहते हो कि हो जाए, चाहे वो आपको पसंद है चाहे नहीं पसंद है। एवरीथिंग, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, सारी चीजें लिख दो। इस फॉर्म में लिखना है कि वो जैसे हो चुका है, राइट, लाइक इट्स बीन डन। जैसे मैंने ग्रुप में शेयर किया ना, वैसे ही। ठीक है, अगर आपको सपोज लॉन्ड्री में अपने पर्दे देने हैं, थैंक यू फॉर माय परफेक्टली लॉन्डर्ड बोलते क्या, ड्राई क्लीन्ड कर्टन्स, या ओके। तो आई थिंक nobody has any question। ठीक है, तो we shall meet tomorrow। अच्छा, कल संडे है ना, कल आई वॉज आस्किंग पायल जी को सेशन लेने के लिए, पायल को। तो आप लोग, बहुत लोग शायद जानते हैं ना पायल को, तो आप लोग चाहते हो पायल से मिलना वापस से, तब तो मैं उसको वापस रिक्वेस्ट करूंगी कि वो कल आए। यस, ओके yes ओके, even you be also there, Suvarna. I'll be there, तो but I want her to come and कि वो उसका ट्यूशन है तो वो वीकडेज में आ नहीं पा रही है, तो कल संडे था तो आई थॉट आई विल आस्क हर कि वो कल सेशन ले। चलो एक बार फिर it will be pleasure for us told her, I wrote to her because कि I have started magic. She was my mentor that time, but because first time when I've started, it was through her only. Yes, और पहला प्यार तो पहला प्यार होता है। इसके लिए तो मैं भी बोलना चाहूंगी सुवर्णा आंटी, मैंने आपकी क्लास से स्टार्ट किया था, उसके बाद मैंने कितनी क्लास की पर कोई उतना अच्छा लगता ही नहीं है जितना आप लगते हो। तो आपकी क्लास छोड़ती नहीं हूँ और कोई और की क्लास ऐसे करने को इतना मन नहीं आता है, लगता नहीं सुवर्णा आंटी की क्लास होगी तभी करूंगी। लेकिन गंगावती जी से सीखो, वो सबकी करती है,
मैं करती हूँ, पर पता नहीं आपकी क्लास में अलग, मतलब बाकी की क्लास में मेरे को नींद आती है। मेरे साथ प्रियंका के साथ हुआ था, उनका रात में रहता तो तब आ जाती है, बाकी तो मैं फुल एंजॉय करती हूँ। मृणाल कभी सुबह होता, लेकिन मैं एंजॉय करती हूँ। हाँ, वो टाइम प्रिया वाला आपको थोड़ा सोने का टाइम हो जाता है आपका। ओके, तो यस, तो टुमारो लेट्स मीट अगेन। ओके, मैजिक फुटस्टेप्स एवरीवन, एंड विजन बोर्ड अगेन आई विल रिक्वेस्ट, जिन लोगों ने भी विजन बोर्ड नहीं बनाया है ना, पिक्चर्स कलेक्ट करो। आप अपने मैजिकल टू डू लिस्ट में लिख दो विजन बोर्ड बनाना, सबसे पहले सबसे ऊपर वही लिख दो। सच में सही आइडिया दिया है, वो ही जाएगा उस I have done this yesterday only. I did this. वाह, क्या डिड दिस? मैंने लिखा है। विजन बोर्ड का उन्होंने लिखा, वो to do list लिखा में। है, वो ठीक है, पिक्चर्स इकट्ठा करना चालू करो। मैंने लिखा है थैंक यू फॉर हैविंग अ वंडरफुल विजन बोर्ड आई मेड फॉर माई सेल्फ। वेरी गुड। तो मैं ना अभी देखो आज 19 डे हो भी गया, देखो लग रहा है ना अभी तो स्टार्ट किए थे सेशन ना, जब स्टार्ट करते को लगता है 1 महीना, एंड फिर इतना जल्दी, इट इज जस्ट 9 days मोर। तो 9 दिन का समय दे रही हूँ सबको विजन बोर्ड के लिए, नहीं तो एक एक के घर आके बनवाऊंगी। वेलकम, ऑलवेज वेलकम है, आ जाइए। वेलकम वेलकम। हम लोग नहीं बनाएंगे, आप स्वर्णा जी, आइए। फिर मैं नहीं बनाने अच्छा, वाली इस हूँ, बहाने आप फिर बैंगलोर आ रही हो। फिर तो मैं पक्का नहीं बना रही हूँ, आप आओ। फिर आपके साथ बैठ के बनाएंगे। मैं ना आज या कल में ही आपको अपना नया विजन बोर्ड का पिक्चर शेयर करूंगी, तब आप लोगों को भी इंस्पिरेशन आएगा, ठीक है ना? ओके, मेरे पिक्चर्स सिर्फ चिपकाना बाकी है। यस, हाँ बोलिए। ब्लेसिंग्स में जैसे कितनी बार मेरी इच्छा होती है, आई वांट टू थैंक माई सेल्फ, जैसे कि आई वांट टू थैंक माई सेल्फ कि आई हैव जॉइन्ड दिस स्कूल, तो कैन आई बी ग्रेटफुल टू माई सेल्फ, मतलब आई कैन बी थैंकफुल टू माई सेल्फ। You Yes, can you love be yourself. you should be grateful to Yeah, yourself. you should love yourself. रोज दीजिए अपने आप को, क्या क्या कारण से दे सकते हैं बताइए। आपने ये क्लास ज्वाइन किया इसके लिए, आपने इतना पढ़ाई किया है, यू आर अ पोस्ट ग्रेजुएट, बी ग्रेटफुल फॉर योरसेल्फ, राइट डाउन। आप माने आप हमेशा कुछ ना कुछ, हाँ, यू आर अ वेरी गुड मदर, उसके लिए लिखिए लॉट्स ऑफ। यस, ओके, या चलिए, बाय बाय एवरीवन, Bye. हैव अ गुड Thank डे, you so much, everyone. थैंक यू, Bye bye. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू श्वेता, हमेशा कुछ न कुछ नया बताती हो। थैंक यू दी। थैंक यू भावना, थैंक यू। Thank you. Thank you so much. Everything because of you. I'm here in the study because of you. तुम बस तारीफ करने का मौका चाहिए बस।